नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये अंतिम जो दिन है ये तय करेंगे कि आपका जो प्रीलिम्स है वो क्रैक होगा या नहीं होगा। जब हम किसी दौड़ में दौड़ रहे होते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण वो जो भूमिका होती है वो होती है कि अंतिम समय में जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कैसे कर पा रहे हैं। ये अंतिम समय जो पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है देखिएगा। मैं अपने अनुभव से लास्ट के 20 दिन में क्या करता हूँ, एक प्रकार से इन सारी बातों को डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। क्या मैंने लगातार प्रीलिम्स करने की, क्रैक करने की जो रणनीति मेरी अंतिम पायदान पर रहती है, अगर आप उससे कहीं न कहीं कुछ सीख पाएँगे, तो मैं डेफ़िनेटली कह सकता हूँ कि आपको बहुत एक प्रकार से कह सकते हैं लाभकारी होगा। दूसरी बात, ये जो 20 दिन है ये तय करेंगे कि आप टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाते हैं। पीवाईक्यू सारे कैसे करते हैं? क्या आप कोई पूरी किताब पढ़ सकते हैं? बोलेंगे सर नहीं। क्या आप मल्टीपल टेस्ट लगा सकते हैं? बोलेंगे सर नहीं कर सकते हैं। क्या यहाँ से सारे पीवाईक्यू के अलावा जितने भी बहुत सारे नोट्स हैं, क्या उनको कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिला के अब आपको 20 दिन ये तय किए जाएँगे कि हाँ, आपका प्रीलिम्स जो है क्रैक होगा, नहीं होगा। आइएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। बहुत सारी नोट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। बाकी स्पेशल सूचनाओं के लिए भी आपके यहाँ जॉइन कर सकते हैं। ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ज़्यादा इसको रिसर्च करके बनाया गया है। जहाँ पर जो मैं फॉलो करता हूँ उसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, जो आपको लाभकारी होगा, जिससे लगातार मैंने प्रीलिम्स निकाला उसका अनुभव आप यहाँ पर ले पाएँगे। आज की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज का जो चर्चाओं का डिबेट रहेगा वो 5 से 6 टॉपिक रहेगा देखिएगा। सबसे पहले आपके पास वो कोर टॉपिक जो हैं यहाँ पर कौन से होने चाहिए? कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर 20% टॉपिक से 80% प्रश्न आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर ए 20% ऐसा एरिया जहां से 80% प्रश्न आते हैं, तो आप सिंपल सी बात है ये कहेंगे सर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। ऐसा एरिया जहां 80% से 20 प्रश्न आने हैं, अब यहाँ ध्यान देने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि इस 20 दिन में ये कवर हो जाए, यही एक टिपिकल टास्क है देखिएगा। सेकेंड पैरामीटर पर तय करें करंट अफेयर के लिए आप यहाँ पर घटनासार है या घटना चक्र है या क्रॉनिकल है या अन्य कोई भी किसी के नोट्स क्लासेस वगैरह फॉलो कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में उसमें से भी क्या पढ़ा जाए, क्या आप एक साल के घटना चक्र को, घटनासार के इन सबको करके कंपाइल करके क्या आप 20 दिन में कवर कर सकते हैं? उसमें जीएस भी कवर करना है, ये हम लोग बात करेंगे। फिर आपका जो डेली प्लान है यानी 1 से लेकर 15 दिसंबर तक, ये जो 15 दिन का प्लान, क्योंकि जैसे हम 15 के बाद एंट्री मारेंगे, वहाँ जाकर आपको ना तो कोई टेस्ट लगाना है, ना ही एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ नई चीज़ें कवर करने का प्रयास करना है। वो जो 5 दिन रहेंगे, वो सिर्फ़ आपको रिदम में लाने के लिए नहीं है, सिर्फ़ आपको जो पढ़ा-पढ़ाया उसको रिदम में लेने के लिए बचेंगे। तो उस 5 दिन को निकाल दीजिएगा, लास्ट में जो 15 दिन है, इसमें किस प्रकार से जीएस का 2 टाइम्स रिवीजन करें, करंट अफेयर को मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, ये हम डिस्कशन करेंगे एक-एक दिन में कि क्या-क्या करना चाहिए। साथ में पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज को कैसे फॉलो करिएगा अब, क्या सारे पीवाईक्यू लगाने कंपल्सरी है? क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनो, पॉलिटी कहाँ से कंपल्सरी लगाएँ? बाकी कुछ विशेष बातें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन पे हम चर्चा करेंगे। 4 बिंदुओं पर चर्चा करने का मतलब है कि आपका पूरा प्लान सेट हो पाना। अगर हम यहाँ से बात करें, तो आपका टारगेट क्या देखिएगा? 2018 में अगर हम लोग देखें प्यारे बच्चों, तो आपके पास 126 यहाँ पर मार्क्स है। कट ऑफ लगभग 94 प्लस के आसपास सही करने पर यहाँ पर सही हुआ। 2019 में अगर जाएँगे तो यहाँ पर 117, जो कि 88 प्रश्न सही करने पर। 2022 में जाएँगे तो यहाँ पर 110 है, जो कि 82 प्रश्न सही करने पर। 2021 में जाएँगे तो 115 है, 86 प्रश्न सही करने पर। 2022 में जाएँगे तो यहाँ 111 है, 83 प्रश्न सही करने पर। 2023 में जाएँगे तो यहाँ 125 है, 94 प्रश्न सही करने पर। इसका मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इन लास्ट ईयर के ट्रेंड को देख लिया जाए, ऊपर से इस बार तो एग्ज़ाम थोड़ा लेट भी हो रहा है और फिर थोड़ा-सा आप समझ सकते हैं टाइम सबको मिला है, तो कट ऑफ का आधार आप कह सकते हैं कि लगभग 5,76,000 बच्चों के आसपास बैठे हुए हैं। तो ऐसी गतिविधि में अगर हम लोग मान लिया जाए, 2024 की कट ऑफ भी कितनी जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए कि मुझे किसी भी स्थिति में 100 प्लस क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आना है 150 क्वेश्चनों में। सेकंड पेपर क्वालिफाइंग है, उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेंगे। इसके लिए आपके पास जैसे हिस्ट्री में 25 से 30 क्वेश्चन हैं,
तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे हिस्ट्री के उस एंगल पर विशेष ध्यान देना है जहां से प्रश्न आते हैं, जिससे मैं 15-16 प्रश्न सही कर पाऊं। देखिएगा, सेकंड ज्योग्राफी में यहाँ 15 से 20 प्रश्न आते हैं, 10 से 12 प्रश्न सही कर पाऊं। पॉलिटी से 15 से 20 प्रश्न आते हैं, यहाँ एक्यूरेसी ज्यादा आनी चाहिए। इन द सेंस अगर 15 क्वेश्चन आएंगे, 13-14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी रोंग होने की कैपेबिलिटी कम होनी चाहिए। तो 14-15 प्रश्न सही होने चाहिए। साइंस से 25 से 30 प्रश्न आते हैं, लगभग 20 प्रश्नों के आसपास सही होने चाहिए। इकोनॉमी से लगभग 10 से 15 प्रश्न आते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर इन्वायरमेंटल की बात करेंगे तो 8 से 10 प्रश्न आते हैं, यहाँ पर 6 प्रश्नों के आसपास होना चाहिए। सेंसस से 2 से 4 प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न सही हो जाएं। यूपी स्पेशल से लगभग 5 से 6 प्रश्न, लगभग 4 प्रश्न सही हो जाएं। करंट अफेयर एक मेजर पार्ट है, जहां पर 20 से 40 प्रश्नों के बीच में रहता है, जैसा कि 35 प्रश्न, 39 प्रश्न ये लगातार अलग अलग भूमिका में आते हैं। तो ऐसी गतिविधि में आपके सामने यहाँ पर 50-60% एक्यूरेसी के सापेक्ष में कह सकता हूँ कितने प्रश्न सही हो जाए तो आपने करंट अफेयर अच्छे से कवर किया है। तो कुल मिला के इसको देख लिया जाए तो लगभग 102 क्वेश्चन के आसपास का एक टारगेट बैठ रहा होगा। तो यानी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 102 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन प्लस मुझे लेके जाना है। ऐसी गतिविधि में बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर मैं यहाँ पर हिस्ट्री को, ज्योग्राफी, इकोनोपॉलिटी को लेकर कवर करके 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन सही कर पाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम विशेषकर उन 2-4 टॉपिक जो हमें आते हैं सब्जेक्ट, उस पर विशेष बल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इसके बारे में मैं आपके सामने एक चार्ट नुमा पूरी कहानी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये चार्ट नुमा कहानी का मतलब है कि अपनी सबसे पहली पढ़ाई को, जैसा लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था, उसमें अपनी पढ़ाई को जो समय देना है, अब मान लीजिए चलिए 20 दिन बचे हुए हैं। अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप 200 घंटे पढ़ पाएंगे। अगर एक दिन में आप 11 घंटे पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर 220 घंटे पढ़ पाएंगे। एक दिन में 12 घंटे पढ़ेंगे तो 40 घंटे पढ़ पाएंगे। यानी अब दिन नहीं बचे, अब घंटे बचे हैं। यानी कुल मिला के कह सकता हूं कि अगर आप यहाँ एक दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो 40 घंटे का यहाँ पर गैप आ रहा है। और 40 घंटे में आप ये मान के चलो कि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकती हैं। तो पहली प्रायोरिटी ये है, अगर आप लगभग मैक्सिमम टाइम इस समय 20 दिन के आसपास ये मान लो कि कमरे में बंद होकर अपनी इस दुनिया में खो जाइए जिसके लिए आपने उन सपनों को देखा था कि मुझे वो अचीव करना है। लगभग 12-13 घंटे मेरा मानना है कि पढ़ने का इस समय प्रयास, जितना मैक्सिमम पढ़िएगा उतना आप यहाँ पर एफर्ट लगाने का प्रयास करें। नींद अगर थोड़ा कम ले लेंगे चलेगा, कुछ अन्य गतिविधि कम कर लेंगे तो चलेगा। उस 20 दिन के लिए दुनिया को छोड़ दीजिएगा। इस दुनिया में आके अपने जो कर्मों की आहुति है अपने युद्ध क्षेत्र में लड़ाइएगा, आप सफल हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो एरिया है, मैंने कल लास्ट क्लास में थोड़ा रिवीजन करवा दूं, जिससे कि 50 घंटे मैंने दिए थे सब्जेक्ट के बारे में। जैसे हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं साइंस का पार्ट है, यूपी स्पेशल का पार्ट है, सेंसस का पार्ट है, ये वाला एरिया। बोलेंगे सर ऐसा क्या पढ़ें इस 50 घंटे में जिससे कि ये जीएस कवर हो जाए। बिल्कुल, मैंने कहा यहाँ कोर एरिया कवर करना है, ना कि सिलेबस कवर करना है। कोर एरिया का मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस नहीं कवर करना है। यहाँ नोट्स नहीं बनाने हैं, यहाँ कोई वीडियो से कवर नहीं करना है। मैं बताऊंगा कैसे कवर करना है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड, 50 घंटे का टारगेट सेट करो कि मुझे इस 50 घंटे में घटना सारे, घटना चक्र है, कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे थे, कोई किताब फॉलो कर रहे थे, कोई नोट्स फॉलो कर रहे थे, उनको 50 घंटे में मुझे क्या करना है, रिकवर करना है। लेकिन वो कौन से टॉपिक कवर करने हैं जो 50 घंटे में हम करंट अफेयर को कवर कर पाएंगे। ऐसी गतिविधि में इस 50 घंटे में मुझे क्या लास्ट ईयर के पीवाई को कैसे कंपाइल करें जिससे कि मुझे लास्ट ईयर के सारे पीवाई को 10 साल के कम से कम मेरे कंठस्थ हो जाएं। और जो टेस्ट आप लोगों ने 15 से 20 का टारगेट है कि 15 से 20 टेस्ट लगाकर उनका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा, उनका डिटेल डिस्कशन जरूर कर लीजिएगा कि मुझे इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, इससे नहीं आते हैं, जिससे कि आप कोर एरिया में जाकर उसका रिवीजन कर पाएं। तो कैसे कवर करें, क्या अगर आप हिस्ट्री की पीवाई को लेकर बैठ जाएंगे घटना चक्र का, देखिए पूर्वालोकन में, तो आप 2 महीने लगा देंगे आराम आराम से, उसे 1 महीना लगा देंगे। दिन की बात कर रहा हूँ, 20 दिन में पीवाई को सारे कवर करने हैं, वो भी 10 साल के कवर करने हैं, ये भी मैं बात करूंगा। साथ में जो 50 घंटे का मोस्ट पॉपुलर टाइम है ये देना है नेक्स्ट रिवीजन करने के लिए। रिवीजन किसका करेंगे, इस वाले एरिया का, करंट अफेयर के एरिया का, पीवाई को एरिया का देखिएगा। साथ में आपके पास कुछ वीक एरिया होगा, जैसे सीसेट हो सकता है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जैसे कि वन रिपोर्ट है, रामसर स्थल है, ये अन्य कोई इंपॉर्टेंट जो ऐसा है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आने की संभावना में है, उन टॉपिकों की लिस्टिंग करके अगर आपको मिल जाए तो आप उस पर विशेष ध्यान देकर 200 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास टारगेट करना चाहिए। देखिएगा मैं आपके सामने बता रहा हूं, सबसे पहले आज 1 तारीख से हम लोग कहानी को स्टार्टिंग करते हैं। अगर आप 2 से करेंगे 2 से कर लो, इसको 3 कर लेना। मेरा मानना है कि जीएस को कम से कम 2 बार आपको यहां पर डिटेल डिस्कशन ना करके आप उस कोर सब्जेक्ट को, कोर टॉपिकों को 2 बार कवर कर लीजिएगा। अगर आप 1 बार करेंगे तो कुछ चीजें रिकॉल नहीं हो पाएंगे, कुछ चीजें आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, अपने टाइमिंग को 4 से 5 हिस्सों में डेली बेसिस पर बांटेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लाभकारी चीजें निकल के यहाँ से आ जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले 1 दिसंबर में पॉलिटी का,
कौन सा खंड पढ़ना है ये मैं बताऊंगा लेकिन अभी। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर का खंड पढ़ना है, कौन सा बताऊंगा देखिएगा अभी। पीवाईक्यू यहाँ पर टेस्ट को लगा लीजिएगा एक बार, और जितना भी सेंसेस है उसको पूरा कवर कर लीजिएगा। साथ में आप रिवीजन कर लो जो कि आपका इनों में से वीक एरिया बचा हुआ है, ये जो स्ट्रॉन्ग एरिया बचा है उस रिवीजन को भी दो पार्ट में कवर कर लीजिएगा। एक वो जो आपको आता है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, उसमें कोई कमी ना रहे, जो नहीं आता है और इम्पोर्टेंट है उसको भी कवर कर लीजिएगा। यानी एक दिन में प्लान को 5 भागों में कन्वर्ट कर लो। 2 सब्जेक्ट पॉलिटी सेंसस कवर कर डालो आज, साथ में यहाँ पर करंट अफेयर के टॉपिक बताऊंगा उसको कवर कर डालो, साथ में पीवाईक्यू टेस्ट कवर कर डालो, और साथ में रिवीजन कर डालो। ये 1 दिसंबर का प्लान है, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो ये मान के चलो कि ये आपका एरिया, जैसे सेंसस के आपके पास 3 से 4-5 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न मान लेते हैं सही कर लेंगे, पॉलिटी के 10 से 15 प्रश्न आएंगे, तो इसका मतलब आप मान के चलो कि यहाँ पर 15 में से 12-13 प्रश्न सही कर पाएंगे, तो 4 और 15 लगभग 12 मान लें 18 प्रश्न हो गए। करंट अफेयर के एक दिन की चर्चाओं में अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 से 3-4 प्रश्न बटोरने का प्रयास करेंगे। तो यानी एक दिन में कम लगभग आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये 100+ क्वेश्चन सही करने हैं। तो एक दिन में आपको कम से कम 10-15-20 प्रश्नों के आसपास जाना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए। ऐसी गतिविधि में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सेकंड डे आता है 2 दिसंबर, देख लीजिए उस 2 दिसंबर में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करिएगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में किसे कवर करना है ये मैं बताऊंगा अभी, देखना। उसके बाद करंट अफेयर का पार्ट कवर करिएगा, और यूपी स्पेशल एक ऐसा पार्ट है, बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर के पीवाई को लगा, हजारों पीवाई को लगा रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, भाई साहब 4 से 5 प्रश्न मुश्किल से आएंगे यूपी स्पेशल से। उसके लिए इतनी गतिविधि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी स्थिति में देखा जाए 3 से 4 प्रश्न उन मेन टॉपिक को कवर करके भी लेके आ सकते हैं जो यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लें, करंट अफेयर के लिए डेली बेसिस पे काम करना है, पीवाईक्यू टेस्ट को डेली बेसिस पे काम करना है, और यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री और यूपी स्पेशल में क्या पढ़ना है ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पर रिवीजन भी सिर्फ एक ही उसी पैटर्न पर, जैसे वीक है स्ट्रॉन्ग, दोनों को कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये 2 दिसंबर में फॉलो करें। ये 3 दिसंबर में आप क्या चले जाएंगे, जो एंशिएंट का मिडावल का मोस्ट पॉपुलर पार्ट है, एंशिएंट का मोस्ट पॉपुलर पार्ट है, बताऊंगा इसके बारे में, देखेंगे आप लोग, कवर करें। करंट अफेयर है, पीवाईक्यू है, और उसमें सी सेट को जरूर देख लीजिएगा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है जब भी उसको एक बार देख लीजिएगा, नहीं है तो उसको टाइम दीजिएगा अच्छे तरीके से, साथ में रिवीजन कर लीजिएगा। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख यहाँ पर जाते हैं, तो 4 तारीख में आप यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी जरूर देख लें। इंडियन ज्योग्राफी का जो मोस्ट पॉपुलर पार्ट है सिर्फ उसी को कवर करने का प्रयास करिएगा। इसके साथ जो अर्थ की, जैसे कुछ खाद का डाटा है, इसके पास कुछ कृषि का डाटा है, कुछ खनिज का डाटा है, अभी लेटेस्ट जो अपडेटेड डाटा है 1 साल का, उसको जरूर कवर करने का प्रयास करें। वहां से आपको 8-7-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। करंट अफेयर को विशेष ध्यान रखना ही रखना है, टेस्ट पीवाई को लगाने हैं, और रिवीजन सेम फॉर्मेट में करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी आर्थ की को मैंने चेंजिंग कर दिया गया। 5 दिसंबर में जैसे आप एंट्री मारेंगे तो यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ इन्वायरमेंटल को यहाँ पर एंड कर डालेंगे। इन्वायरमेंटल से 8 से 10 प्रश्न आते हैं, लगभग 6-7 प्रश्न सही करने की भूमिका में आएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो 6-7 प्रश्न आते हैं, 4-5 प्रश्न कर पाएंगे, यानी 10-12 प्रश्न यहाँ पर इन दोनों एरियो से एक दिन में कवर करने की भूमिका रखिएगा। साथ में करंट अफेयर चल ही रहा है, पीवाईक्यू टेस्ट चलेगा ही चलेगा, रिवीजन यहाँ पर कोई इसमें नहीं कन्वर्ट करना है। आगे जैसे बढ़ेंगे यहाँ पर 6 दिसंबर में, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा इकोनॉमी का प्लान। देखिएगा इकोनॉमी का मतलब ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको 7 से 8% स्टैटिक पार्ट से मिलेंगे। साथ में उसके साथ यहाँ पर जो बजट है, पिछली बार बजट से 4 प्रश्न देखने को मिले, उससे पहले 3 प्रश्न देखने को मिले थे, बताऊंगा इसके बारे में भी। तो यहाँ इकोनॉमी के साथ यहाँ बजट ले लो और सर्वे ले लो। करंट अफेयर को यहाँ पर बिल्कुल टच से मच नहीं करना। एक करंट अफेयर ऐसा सेगमेंट है जो डेली बेसिस पर 2-2.5 घंटे देने का प्रयास करना है। तो यानी ये एरिया पीवाईक्यू साथ में चलेगा, रिविजन चलेगा। देखिएगा जैसे ही आप यहाँ से एंट्री मारेंगे तो यहाँ 7 दिसंबर को आ जाएगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री निपटा दीजिएगा। साथ में करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पीवाईक्यू टेस्ट चलना ही चलना है, रिवीजन चलेगा। लेकिन कभी कभी यूपीपीसीएस में या इन आरओ या किसी एग्जाम में, यूपीपीएससी के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न कभी कभी साइंस टेक्नोलॉजी का एक कंप्यूटर से यहाँ देखने को मिलता है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना है। उसको भी एक दिन 1-8 घंटे लगभग देख लो कि कौन कौन सी जनरेशन वगैरह हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं, या अभी हाल ही में द्वितरम कंप्यूटर कैसे कैसे लॉन्च किए गए, सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ के एक प्रकार से टॉप नॉच पे बैठा हुआ है। देखिएगा ऐसे जैसे आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 दिसंबर। देखिएगा 8 दिसंबर में जो बायोलॉजी का पार्ट है, जो मोस्ट पॉपुलर पार्ट है, यहाँ पर आपको 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से साइंस टेक्नोलॉजी के पार्ट को विशेषकर ध्यान दीजिएगा। पहले यूपीपीएससी के अंतर्गत यूपीपीसीएस में साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट लगभग नगण्य आता था, लेकिन धीरे धीरे लगातार नैनो टेक्नोलॉजी हो या फिर माइक्रो टेक्नोलॉजी हो या फिर जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, वहां से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन क्यों ना पूछ रहा हो। इसलिए उसको विशेष ध्यान से देख लीजिएगा। करंट अफेयर है, पीवाईक्यू टेस्ट है और रिविजन है, इसको फॉलो करना है।
9 दिसंबर को मैंने यहाँ पर आपके लिए खुद के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो भी चीज़ें अगर उस दिन पूरी नहीं हो पा रही हैं, उस दिन लास्ट में 9 दिसंबर को सब चीज़ें फॉर्मेट पे वही PYQ है, रिवीजन है, और बाकी जो एक्स्ट्रा जो नहीं कर पाए हो कुछ गैप होने की वजह से, या फिर वहाँ पर आपका किसी कारणवश कुछ पूर्ति नहीं हो पाई है सिलेबस की, तो आप यहाँ कवर कर लें। जैसे ही आप कवर कर लेंगे तो आपने वन टाइम इस 9 दिन के अंतर्गत क्या किया है, पूरे सिलेबस को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर में, रिवीजन में, और साथ में PYQ में, साथ में टेस्ट में कंपाइलेशन करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये नहीं है कि आप एक दिन पूरा पॉलिटी को पढ़ रहे हो, एक दिन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम बात करेंगे जैसे ही आप एंट्री मारेंगे यहाँ पर, तो एंट्री मारने के बाद फिर कहानी स्टार्टिंग हो जाएगी हमारे पास 4 से 5 दिन नए अगले स्लॉट की। उस स्लॉट में क्या करना है, उस स्लॉट में अब आपको थोड़ा फास्टली मूवमेंट पे रिवीजन करना, प्रयास करने का। इस फास्टली मूवमेंट के लिए 9 दिसंबर का हम लोग डेट देखें तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। अब आपको एंशिएंट में मिडाइवल पे हाथ नहीं लगाना है, रख दो साइड में उठा के, अब उसको छूना भी नहीं है, चाहे उसके PYQ हो, चाहे उसके टेस्ट हो, चाहे उसकी थ्योरी हो, चाहे उसके नोट्स हो, देखिएगा ओनली मॉडर्न को कवर करना है। इसी तरीके से पॉलिटी, तो यानी 2 सब्जेक्ट एक दिन में, साथ में करंट अफेयर, PYQ, टेस्ट चलेंगे, रिवीजन चलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। फिर 10 दिसंबर में जब एंट्री मारेंगे तो ज्योग्राफी में इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को साथ में लेना है, और साथ में इन्वायरमेंटल को भी कवर कर लेना है। यानी एक दिन में 5 से 6-7 घंटे की इस चर्चाओं में देखा जाए इंडियन वर्ल्ड और साथ में इन्वायरमेंटल। करंट अफेयर को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उसको तो बिल्कुल सेम है चलने देंगे, देख लीजिएगा, साथ में PYQ और यहाँ रिवीजन। जैसे हम एंट्री मारेंगे 11 तारीख में तो बायोलॉजी का पार्ट निकल के आ जाएगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री को यहाँ पर छूना भी नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें आपने कर चुके होंगे, रिवीजन हम लोगों ने पहले करा दिया। यहाँ पर सिर्फ बायोलॉजी कवर करनी है, और साथ में सेंसस को और यूपी स्पेशल को, यानी 3 जो बड़े बड़े टॉपिक हैं यहाँ पर, जैसे कि बायोलॉजी के 8-9 क्वेश्चन है, सेंसस के 4-5 क्वेश्चन, यूपी 5 से 6 क्वेश्चन है, मतलब लगभग मान के चलें 20 क्वेश्चन का ही डाटा है। इसी प्रकार से 20-25 क्वेश्चन का डाटा ये निकल के आ जाएगा, इसी प्रकार से 15-20-25 का निकल के आ जाएगा। यानी ये वो एरिया है जहां पर आप एक दिन में 20 से 25 क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। जैसे आप एंट्री करेंगे तो PYQ टेस्ट तो लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बताऊंगा मैं, और रिवीजन भी आप यहाँ करेंगे। जिसके बाद जैसे आप एंट्री मारते हैं तो एक मोस्ट पॉपुलर जो एरिया है, जिसको कह सकता हूँ 12 दिसंबर, देख लीजिएगा, इसमें इकोनॉमी का पार्ट है, आर्थिकी है, बजट है, सर्वे है, और ये जो एरिया है वो कहीं ना कहीं मोस्ट पॉपुलर है। जैसे इकोनॉमी की बात करेंगे तो 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आर्थिकी से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बजट से यूपी का बजट हो चाहे केंद्र का बजट हो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से सर्वे है 102 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे यूपी का सर्वे हो चाहे एक प्रकार सेंटर का सर्वे हो। करंट अफेयर है, PYQ है, टेस्ट यहाँ पर हम लोगों को फॉलो करना है। यानी इस 12 तारीख तक आप जो देखेंगे अपने प्लान को 2 बार एक्सक्यूट कर चुके होंगे। अब जैसे ही आप 12 के बाद 13 पे जाएंगे, कुछ चीजें यहाँ नहीं हो पाती हैं तो आप उसको 13 में कन्वर्ट कर लो, आराम से 13 में कवर कर पाएंगे। जैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी तो अब आपके पास क्या बचता है यहाँ पर, 14 या 15 तारीख से मैं ये कहूंगा, देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं लगाना। देखिए, और टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे तो वहां डिमोटिवेट हो जाओगे, देखिएगा, सिर्फ सिर्फ जो लगाएगी टेस्ट सीरीज है उनको ही एक प्रकार से कह सकते हैं, आपको एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन जो भी है आपको उसको देखना है, नया कुछ नहीं करना है। ये जो 5 दिन बचेंगे लास्ट के, इस 5 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ जो भी एक मेन एरिया है उस मेन एरिया पे रिवीजन कर सकते हैं, करंट अफेयर पे रिवीजन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस 5 दिन को यूटिलाइज कैसे करना, ये भी मैं चर्चा करूंगा। बहुत जबरदस्त प्लान आपके सामने। जैसे अगर मैं कहूंगा पॉलिटी का, अगर मैंने 2020, 21, 22, 23, इस 4 साल का डाटा मैं निकाल के आपके सामने रख रहा हूं, देखिए कि लास्ट ईयर में क्वेश्चन कहां कहां से देखने को मिले हैं। जैसे आपके पास ये प्रेम्बिल है, FR है, FD है, DPSP है। अगर मैंने इसको एक्सप्लेनेशन करके बहुत डिटेल डिस्कशन करके देखा तो यहाँ पर इन 4 टॉपिकों से देखा जाए, मुझे यहाँ पर 20 में 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसका मतलब मुझे इन पर ध्यान देना है कि यार यहाँ से 4-5 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं, तो मुझे पॉलिटी में सिर्फ ये एरिया कवर करना है। ऐसे ही संसदीय सब व्यवस्था है, ये राज्य व्यवस्था, यानी संसद में पार्लियामेंट, राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो भी यहाँ पर होते हैं, उसमें देखा जाए तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अब पॉइंट निकल के आएगा सर यहाँ से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। और लास्ट में जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। अगर मैं ये कह दूं कि पॉलिटी में ये जो 4 खंड है, इन 4 खंडों से अगर आप यहाँ पर कोई भी इवेल्युएशन देख लें तो 8-7-15 लगभग देखा जाए, 8-7-15 और कितना मतलब 20 से मतलब 24 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर 2020 में देखने को मिले। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर बोलेंगे सर 8 और 8 4 कितना होता है, 12 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिले, देख लीजिएगा। यहाँ जाएंगे तो लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ पे जाएंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पे 5-5 10 4 14 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी आप ये कह सकते हैं सिर्फ इन 4 खंडों पे पॉलिटी के जो एरिया है वहां पर इतने इतने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ध्यान कहाँ देना है,
हम नहीं बताएंगे, आप बताओ ध्यान कहाँ देना, इस एरिया पे या बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरिया है, देखिएगा इस एरिया पे ध्यान दोगे। अगर मैं इसी खंड को अगर आपके सामने यहाँ पर अर्थव्यवस्था के साथ में देखा जाए, अर्थव्यवस्था का परिचय, अब मैं ये भी बताऊंगा परिचय में क्वेश्चन कहाँ से आए। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं बताऊंगा। देखना अभी नीति आयोग से क्वेश्चन आएंगे, योजना आयोग से क्वेश्चन आएंगे, या वित्त आयोग से क्वेश्चन आएंगे, या चुनाव आयोग से क्वेश्चन आएंगे, ये भी देखना, मजा आ जाएगा आपको आज। तो ये आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का परिचय से एक क्वेश्चन है, बाकी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। गरीबी बेरोजगारी के स्टैटिक पार्ट के साथ साथ स्कीम्स वगैरह से भी देखो, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। आर्थिक नियोजन बजट और आय से, जो बजट है आपका आय है, या इकोनॉमिकल जो भी आपके प्लानिंग है, जैसे हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, वहां देखो 6 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 1 क्वेश्चन है। मुद्रा बैंकिंग कर प्रणाली, टैक्स क्या होता है, मनी क्या होता है, आरबीआई है, एसबीआई है, इनकी सिस्टम से पूरे से 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है कृषि उद्योग और व्यापार चक्र से 1 या 4, यानी अगर मैं कहूंगा लगभग 4 6 10 11 क्वेश्चन मुझे कहां से देखने को मिल रहे हैं 2020 में, इस 5 टॉपिक से। अगर मैं इन 5 टॉपिक को कवर कर लूं तो ये मान के चलो कि लगभग 80% क्वेश्चन आप क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। यही नहीं, अगर हम इसके बारे में अगर ज्योग्राफी के सब पक्ष में जाते हैं तो आप देखिएगा भौतिक संरचना से, जैसे हमारे पास अफवाह तंत्र है, घाटी दर्रे है, या कोई सीमा है, इन सबसे देखो 7 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। ये क्या है, ये लास्ट ईयर के ट्रेंड को डिफाइन करवा रहा हूँ ओनली बेस में। तो यानी ये खनिज संसाधन से देखा जाए, उद्योग व्यापार से 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है। ऐसे ही जलमंडल से जाएंगे तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन है। वायुमंडल से जाएंगे तो 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन है। स्थल मंडल जो हमारी एक प्रकार से बाउंड्रीज वगैरह हैं, वहां से 6 क्वेश्चन और वहां से 4 क्वेश्चन। मानव प्रजातियां जो भी हमारी जनजातियां वगैरह होती हैं, वन है, मिट्टी है, कृषि से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। यानी अगर हम ये 5 से 6 टॉपिक ही देख लें ज्योग्राफी में, तो आप कह सकते हैं लगभग 80% क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के सही हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी ये भी बताऊंगा कि जैसे मिट्टी है, देखिएगा इस मिट्टी में भी कौन सी वाली मिट्टी को ज्यादा कवर करना है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत मजा आ जाएगा। ऐसे ही आप एंशिएंट में जाएंगे तो एंशिएंट में सिर्फ मुझे सेंधव काल से 2 क्वेश्चन मिले, यहाँ से 1 है यानी 2 है। वैदिक काल से यहाँ से 1 क्वेश्चन मिला, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर 1 क्वेश्चन है। धर्म से जाएंगे जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और साथ में शैव धर्म है। इस एंशिएंट काल में लगातार 1 क्वेश्चन निकल के आ रहा है, देखिएगा। मौर्य काल से भी 1 क्वेश्चन निकल के आ रहा है। गुप्त काल से 1 क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं आता है, देखने का प्रयास करिए। इसी प्रकार से अगर हम मिडाइवल में जाते हैं तो मिडाइवल की जो भूमिका है वो 3 पॉइंट से अधिक रहती है। जो धार्मिक आंदोलन है एक प्रकार से मिडाइवल के 2 क्वेश्चन है, बाकी नहीं आया, देखिएगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत से भी यहाँ पर 4 और 3 क्वेश्चन है। मुगल काल से देखो 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। यानी अब मैं ये भी बताऊंगा कि मुगल काल में कौन से वाले काल को पढ़ना है, देखिएगा आपके सामने एक पूरा सिनेरियो सेट हो जाएगा। अगर हम यहीं पे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से देखो 3 क्वेश्चन है, और यहाँ 1 क्वेश्चन ये क्या है, 2020 का डाटा है, देख लीजिएगा। ये 21 का है, ये 22 का है, देखिए, और ये क्या है, 23 का, देखिएगा। अगर स्वतंत्रता संग्राम की हम लोग बात करेंगे 1885 से लेकर 1947 तक कवर कर लिया जाए, तो आप देखेंगे देखो 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, और यहाँ 5 क्वेश्चन। यानी ये वो एरिया है कि हमें ये दिखा रहा है अगर 4 के 4 टॉपिक कवर कर लें तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कवर कर पाएंगे। कुछ मजा आया? अगर आपको मजा आ रहा तो सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए कि इस 15-20 दिन में अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपको फॉलो करना है, डेली बेसिस पर चीजें कैसे टारगेटेड करके अपनी चीजों को प्लान करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है। अगर हम ये देखें आप कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर 2023 के पेपर को मैंने वो डिटेल डिस्कशन करने का प्रयास कर लिया, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि आप 2023 के पेपर, 2022 के पेपर को डिटेल डिस्कशन करने का प्रयास करें। जैसे मुझे कहाँ से क्वेश्चन मिले, अगर मैं हिस्ट्री की तरफ जाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे जो क्वेश्चन मिले हैं लगभग ये 3, 2, 5 और 7-8 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, देखिएगा। तो कहाँ से आया, प्रगति से काल से संस्कृति से क्वेश्चन देखने को मिला, यानी अब इसको कवर करना है। सिंधु घाटी वहां पर भी थी, सिंधु घाटी सभ्यता से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वैदिक काल से देखो 1 क्वेश्चन है, गुप्त काल से 1 क्वेश्चन, यानी अब आपके पास ये दायरा बन चुका है कि एंशिएंट में सिर्फ मुझे ये वाला एरिया देखना है। अगर मैं यहाँ पर मिडाइवल में जाऊंगा, तुगलक वंश से 1 क्वेश्चन है, तो तुगलक वंश को जरूर देख लीजिएगा। सैयद वंश से, लोदी वंश से 1 क्वेश्चन, सैयद लोदी वंश को देख लीजिएगा, है ना। दिल सल्तनत साहित्य के बारे में 2 क्वेश्चन, वहां को देख लीजिएगा। सूफी आंदोलन से 1 क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ऐसे ही
आधुनिक काल में अगर देखा जाए 2023 में क्वेश्चन कहाँ से आया है, कंपनियों का आगमन कैसे हुआ एक क्वेश्चन है, 1857 की रिवोल्ट से एक क्वेश्चन है, गांधी के युग से एक क्वेश्चन है, असहयोग से एक क्वेश्चन है, क्रिप्स भारत छोड़ो मूवमेंट से एक क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज से एक क्वेश्चन है, संवैधानिक विकास से एक क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाओं से एक क्वेश्चन है, विविध यानी जो कि मिसलेनियस कह सकते हैं वो एक क्वेश्चन। यानी मॉडर्न इंडिया में ये टॉपिक आपके कौन होने चाहिए, यानी ये 8 से 10 टॉपिक मात्र हैं। जैसे असहयोग है तो उसको पढ़ो, सिर्फ क्रिप्स मिशन है उसको पढ़ो, फिर भारत छोड़ो है तो उसको पढ़ो, फिर यानी संविधान विकास उसको पढ़ो सिर्फ। अगर हम यहाँ पर जाते हैं पॉलिटी के सापेक्ष में तो 2023 में देखो संवैधानिक सभा का गठन एक क्वेश्चन आया, देखो अनुच्छेद से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, भाग से एक क्वेश्चन है, अनुसूची से एक क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र से एक क्वेश्चन है, एफआर से 2 क्वेश्चन है, डीपीएसपी से एक क्वेश्चन है, संसद से 3 क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति से एक क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से एक क्वेश्चन है, पंचायत राज से 3 क्वेश्चन है, आयोग से 3 क्वेश्चन, जिसमें आयोग कौन सा है, वित्त आयोग से क्वेश्चन है। तो यानी अब आपके पास पैरामीटर है कि 2023 के सापेक्ष में भी अनुच्छेद रेडी होनी चाहिए, कौन सा अनुच्छेद में क्या है, 22 के 22 जितने भी भाग हमारे रेडी होनी चाहिए, अनुसूची जो हमारे बारे के बारे में क्या क्या वो रेडी होनी चाहिए, यानी हमें ये एरिया कवर करना है। ऐसे अगर मैं जाऊंगा यहाँ पर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में तो पर्यावरण का परिचय क्या होता है, वहां से एक क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से एक क्वेश्चन है, पोषण स्तर से एक क्वेश्चन है, प्रदूषण जल से ध्यान रखना 3 क्वेश्चन है। अब साथ में जैव विविधता संरक्षण से 3 क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण से एक क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण से 4 क्वेश्चन है। यानी ये वो एरिया है 2023 में जो प्रीलिम्स में पूछे गए थे उनके टॉपिकों का डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ। ये टॉपिक तो आपको 100% होने ही चाहिए। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास ज्योग्राफी में नदी से किससे आया, बोले गंगा नदी से आया, यानी 3 क्वेश्चन देखने को मिले गंगा और अन्य नदी से। दर्रों से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से एक क्वेश्चन है, मिट्टी मिट्टी में कौन सी आई है, लाल और लेटराइट मिट्टी से क्वेश्चन आया देखिएगा। तो यहाँ 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। खनिज संपदा से भी कोयले से क्वेश्चन आया, तो यानी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर देश की राजधानी से एक क्वेश्चन है, मरुस्थल जो है पूरे वर्ल्ड के उससे एक क्वेश्चन है, महाद्वीप में यूरोप ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा गया है, महासागर के लवणता से एक क्वेश्चन है, झीलों के बारे में एक क्वेश्चन है, प्रेशर से एक क्वेश्चन है। यानी ये वो एरिया है जो ज्योग्राफी के क्वेश्चनों से वो लगातार 2023 में पूछ रहा है। अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केमिस्ट्री में भी अक्रिय गैसों से सिर्फ एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए उसको चलते फिरते भी आप देख लेंगे। मानव शरीर से 2 क्वेश्चन है, प्रोटीन वसा से एक क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव उसके कारक उनसे 2 क्वेश्चन है, जो हमारे पास प्रकाश संश्लेषण या प्लांट कैसे उसको जीवन यापन करते हैं उससे 2 क्वेश्चन है, ये देखने को मिल रहा है। आर्थिक अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करेंगे तो आर्थिक विकास और नियोजन से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। लोक वित्त जो बजट है देख लीजिएगा 6 क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं बजट से 4 क्वेश्चन अकेले यहां से देखने को मिल रहे हैं। अब आपके पास सामाजिक क्षेत्र जो गरीबी की डेफिनेशन पूछ रहा है वहां से एक क्वेश्चन है। ये मैं 2023 का पेपर इसलिए दिखा रहा हूं एक्सप्लेन करके कि आप ये समझ पाओ कि ये टॉपिक हमें एक प्रकार से रेडी करने हैं। तो अगर आपको ये मजा आ रहा है, आप इंटरेस्टेड चीजें देख पा रहे हैं कि बाकी में सर इस तरीके से अगर हम 15-20 दिन यूटिलाइज कर लेते हैं इन टॉपिकों के सापेक्ष में, तो आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा। अब बात करते हैं सर यहाँ से हमारे कैसे प्लान करें, देखिएगा तो मैंने यहाँ टॉपिक की एक प्रकार से डिटेल में डिस्कशन कर दिया गया है। जैसे अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जो मैं कह रहा था कि एक दिन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है, तो क्या कवर करना है ये मैंने यहाँ आपके सामने यहाँ पर कंपाइल कर दिए गए हैं। 80 से 85% क्वेश्चन चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ यहाँ से आएंगे। लास्ट टाइम में ये पढ़ लीजिएगा, बाकी साइड कर दीजिएगा, ये आपके लिए रामबाण निकल के आएगा। जैसे अगर हम जो जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और सत्ता का विस्तार कैसे हुआ ये देख लीजिएगा। यहाँ पर रिवोल्ट 1857 देख लो, कांग्रेस की स्थापना देख लीजिएगा, बंगाल विभाजन स्वदेशी को एक बार देख लीजिएगा, सूरत विभाजन को देख लीजिएगा, लखनऊ समझौता, होम रूल, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, साथ में असहयोग है, स्वराज पार्टी है, साइमन कमीशन है, नेहरू रिपोर्ट है, लाहौर अधिवेशन है, सुपूर्ण स्वराज की मांग है, समन्वय अवज्ञा, गोलमेज है, प्रांतीय चुनाव है, क्रिप्स भारत छोड़ो है, कैबिनेट मिशन है, माउंट बेटन योजना है, और विविध में देखा जाए तो जो गवर्नर वायसराय हमारे कब कब कौन कौन से कार्य कर रहे हैं वो देख लीजिएगा, एक्ट देख लीजिएगा। यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री से आपके पास देखा जाए 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक से, और ये आराम से 2 से 3 घंटे में आप कवर कर सकते हो अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर वे में आज तक पढ़ा था या उसके नोट्स बनाए थे या आपने अभी भी उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से एंशिएंट में, यही प्रकार से आपके साथ मेडाइवल में, इसकी पूरी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया वहां पर मैं शेयर हो जाएगी थोड़ी देर में, आप उसको डाउनलोड लेकर 1 to 1 करके इस पे काम करना स्टार्टिंग करिएगा। ऐसे ही फिजिक्स में सिर्फ मेजरमेंट को पढ़ लो, ऊष्मा को, प्रकाश को, चुंबकत्व को देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में पदार्थों का वर्गीकरण कैसा होता है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, धातु या धातु के बारे में जान लीजिएगा बस। बायोलॉजी में जीव विज्ञान की परिचय और शाखा क्या होती है, कोशिकाओं का उतक और अंग क्या होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, पोषण तंत्र देख लीजिएगा, जीवाणु, विषाणु और कवक देख लो, बस 4 टॉपिक के अलावा कुछ नहीं देखना। ऐसे अगर आप जाएंगे यहाँ पर ज्योग्राफी में
ज्योग्राफी में सामान्य परिचय भारत का भूगोल, जो कि स्टार्टिंग होता है कि कौन कौन सी बाउंड्री किस किस से कैसे कैसे मिलती है। उसके साथ खनिज उद्योग को जरूर देख लो एक बार। अपवाद तंत्र में गंगा को देख लो, यमुना को देख लो, बाकी जितनी प्रायद्वीपीय नदियां उनको देख लीजिएगा। मानव प्रजाति में कौन कौन सी जाति कहाँ रहती है, और साथ में कृषि में वन और मिट्टी को एक बार जरूर देख लीजिएगा। विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री में ब्रह्मांड, सौरमंडल में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल को एक ओवरव्यू के फॉर्मेट में पढ़ लो कि वायुमंडल की किस प्रकार की लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी गतिविधि कौन कौन सी लेयर में होती है, या उसमें जो प्रेशर है वो कैसे बनता है, हवाएं कैसे चलती हैं। ये एक मेजर मेजर पार्ट निकल के यहाँ से आ जाएगा। आर्द्रता क्या होती है, या वर्षा क्या होती है, मानसूनी वर्षा कैसे होती है, ये सारा वायुमंडल इन सबका पार्ट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही इन्वायरमेंटल में देखा जाए तो 7 टॉपिक कवर करने हैं। पर्यावरण का परिचय क्या होता है, जैव मंडल का बायोम या जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, प्रदूषण क्या होते हैं, जल परिवर्तन संगठन वगैरह में संरक्षण के बारे में जो हमारे पास वन्य जीव हैं, अभ्यारण्य है, रिजर्व है, उनके बाद देख लीजिएगा। कुछ इंपोर्टेंट संधि समझौते जो अभी हाल ही में हुए हैं उनको जरूर कवर कर लीजिएगा। ऐसे ही इकोनॉमी में जाएंगे तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का परिचय, जैसे उसके क्षेत्र क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, या किस प्रकार की इकोनॉमी हमारे यहाँ चल रही है। राष्ट्रीय आय को जरूर एक बार देख लो। साथ में आर्थिक नियोजन जो पंचवर्षीय योजना है, और साथ में बजट देख लीजिए। इसमें भी केंद्र यूपी का बजट और साथ में सर्वेक्षण जरूर देख लीजिएगा। मुद्रा बैंकिंग कर प्रणाली क्या होती है, इसमें बैंकिंग दरों को एक बार देख लीजिएगा। गरीबी बेरोजगारी क्या होता है, उसमें स्कीम को एक बार देख लीजिएगा बस। कृषि उद्योग व्यापार चक्र में इन्फ्लेशन क्या होते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ही आपके सामने यहाँ पॉलिटी का दायरा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक सभा क्या है, प्रस्तावना, भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, इस टॉपिक को जरूर कवर कर लें। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मूल तत्व में जैसे एफआर है, एफडी है, डीपीएसपी, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। और तीसरा है भारत सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसमें मंत्री परिषद और समिति प्रक्रिया, ये जान लीजिएगा। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को जरूर ढंग से पढ़ लो, यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो निकाय हैं इसमें संवैधानिक और असंवैधानिक, इसमें भी निर्वाचन आयोग देखना है, वित्त आयोग देखना है, कैग देखना है, एससी एसटी, एनएचआरसी, एसएचआरसी, अटॉर्नी जनरल देखना है बस। बाकी इसके अलावा पॉलिटी में कुछ नहीं देखना है। देखिए तो यानी आपके पास ये दायरा है जो आपको यहाँ पर रेडी करना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एरिया है वो है करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर में अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो करंट अफेयर के आपके दिमाग में एक पैरामीटर सेट हो रहा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें किसी भी पॉइंट को, अगर स्पोर्ट्स पे देखें, स्पोर्ट को तुम रट लीजिएगा सुबह शाम तक, 6 महीने उसे ही पढ़िएगा। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, बोलेंगे सर 1 क्वेश्चन आ रहा है, 1 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन आ रहा है। यानी ऐसा करने से आप ये मान के चलो कि स्पोर्ट्स में अगर 1 क्वेश्चन आएगा, नहीं भी होगा तो आपको 30-35 क्वेश्चनों में से 20-22 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में जाना है। तो आपकी प्रायोरिटी कहाँ होगी कि जो एरिया ज़्यादा आ रहा है, क्या एरिया ज़्यादा आ रहा है, जैसे नेशनल अफेयर, राष्ट्रीय खबरें हैं, 6 क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर भी 7 क्वेश्चन है, यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। यानी आप इसको एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे कि मुझे किस एरिया पे काम करना है। तो यहाँ करंट अफेयर में 3 से 4 मेजर पॉइंट। पहला बोलेंगे नेशनल खबरों को दबा के पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनल खबरों को दबा के पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक खबरों को दबा के पढ़ लीजिएगा। 3 एरिया बड़े खतरनाक हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम देखेंगे तो ये भी इकोनॉमिकल अफेयर में आ जाएगी, इंडेक्सेस ये भी किस में आ जाएगी, इकोनॉमिक अफेयर में निकल के आ जाएगी। तो यानी ये एरिया इसमें क्या हो रहा है, समाहित हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर अवार्ड या प्राइस से क्वेश्चन पूछ लेता है, कितना क्वेश्चन बोलेंगे सर यहाँ से कभी 1 है कभी 2 है, तो यहाँ ध्यान देना है देखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 0 क्वेश्चन भी है, इतना ध्यान नहीं देना जितना कि आपको यहाँ इकोनॉमिकल करंट अफेयर भी देना है। इसीलिए अगर आप देखेंगे 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 क्वेश्चन 4 हो गए, 1 5, यानी 5 से 6 क्वेश्चन इकोनॉमी से निकल के आ रहे हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन इकोनॉमी से, इंटरनेशनल 7 से 8 क्वेश्चन है, नेशनल से लगभग देखा जाए 7 से 8 क्वेश्चन है। यानी ये जो एरिया है 20-22-25 क्वेश्चन लेके तीनों एरिया कवर कर लेंगे। इसके सापेक्ष में जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फिर एक एक क्वेश्चन को निचोड़ना है। जैसे यूपी करंट अफेयर को देख लीजिएगा, है ना, डे थीम वगैरह में एक बार ओवरव्यू ले लो कि लास्ट ईयर में जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने हैं, देखिएगा ये देखें, क्योंकि अब जो पेपर है वो एग्जाम्पल बेस पे मिड नवंबर तक करंट अफेयर आपको कवर करना है, ये नहीं कि नवंबर पूरे का ही कवर करना है। क्लियर? अब पॉइंट बन जाता है कैसे कवर करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने पूरी वार्षिक करंट अफेयर का पूरे टॉपिकों को डिफाइन कर दिया गया है। सिर्फ आप कुछ मत करिएगा, आपके पास घटना सार है, घटना चक्र है, किसी के नोट्स हैं, कुछ भी फॉलो है, ये टॉपिक उठाइएगा। हरियाणा राज्य अभी चुनाव हुए थे, इस हरियाणा राज्य चुनाव में क्या क्या नया नया हुआ है, कब चुनाव हुए, कितनी सीटों पर चुनाव हुए, कौन सी पार्टी जीती है, किस पार्टी को कितना बहुमत मिला है, ये सब बातें। दूसरा, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, किसी भी किताब से, किसी भी मैगजीन से, किसी भी नोट से ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा। ये जो यहाँ पर एरिया है लगभग 8 से लेकर 9 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ ये लगभग आपके पास 15-20-25 टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे राष्ट्रीय खबरों के, सिर्फ इनको कवर कर लीजिएगा। मेरी क्लासेस में कराए गए हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय खबरों, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखा जाए 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, सिर्फ इसको कवर कर लो जो आपको दिखाई दे रहा है। इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। साथ में अगर देखा जाए आर्थिक खबरों में भी आपके सामने 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, देख लीजिएगा।
यहाँ से ऐसा करने से सिर्फ ये एरिया आप लोग कवर कर लें, जिससे आप आराम से टैकल कर पाएंगे। जैसे यूपी बजट है 4 से 5 क्वेश्चन, सॉरी केंद्र केंद्र के बजट से, यूपी से भी 102 क्वेश्चन दिखाई दिखाई देगा। ये ऐसे ही आप देखेंगे यूपी स्पेशल से 2 से 3 प्रश्न निकल के आएंगे। तो यूपी स्पेशल के लिए सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, ये इन टॉपिकों को एक बार मार्क कर लें। मार्क करके जैसे मित्र वन योजना, मित्र वन जो है किस देश के लिए चलाया गया था, कब चलाया गया, कैसे चलाया गया, है ना, ये सारी बातें। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पर है, कैसे लॉन्च किया, क्यों की लॉन्च किया गया, देखिएगा। अभी हाल ही में यूपी के जीआई कितने उत्पादकों को टैग मिला गया है ना, ये सारी बातें। ऐसे ही अगर हम लोग बात करेंगे अंतरिक्ष या विज्ञान के बारे में, सिर्फ यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सब एरिया का आप लोग कवर कर लें, और साथ में जो यहाँ पर जो लेटेस्ट डाटा है जो अक्टूबर नवंबर का, उसके लिए ये कवर कर लें। तो मेरा मानना था कि अगर आप करंट अफेयर में सिर्फ ये कवर करें, और जो जीएस का एरिया है उसमें ये जो मैंने दिखा रहा हूँ हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में, और साथ में देखा जाए आपके सामने इकोनॉमी में, पॉलिटी में, ये एरिया अगर कवर करते हैं तो, और इस स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करते हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था कि लास्ट ईयर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, देख लीजिएगा। तो ये आपको डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में जो प्लान आपको बताया गया, अगर आपको उसको एक्सिक्यूट करते हैं, यानी आप उसको फॉलो करते हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपकी जो तैयारी है एक बेहतर से लेकर बहुत अच्छी तरफ चली जाएगी, और आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। चर्चा कैसी लगी हो तो एक बार कमेंट के जरूर बताइएगा। आप इसको फॉलो करिएगा, हम भी आपके साथ लगातार करंट अफेयर पे विशेष काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर टेस्ट भी दे रहे हैं। अगर आपने अभी यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो 15 दिसंबर तक आप टेस्ट लगाइए, उसके बाद टेस्ट मत लगाना, उसके बाद रिविजन करना है उन एरिया का जो आप ये कवर करोगे अब। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी आपके लिए क्यों जरूरी थी, कैसे जरूरी थी, सारी चर्चाएं कर चुके हैं। टारगेट क्या होना चाहिए, जब आप ये कर पाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग हो जाएगा। 15 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे जो सफलता की एक गाथा लिखा जाएगा। दोस्तों, ये जर्नी बहुत खतरनाक है। इस जर्नी में जरूरी होता है कि अंतिम पायदान पे फिसलना नहीं दिखेगा। अगर फिसल गए तो आपकी जो यात्रा है वो मंगल में की जगह, ध्यान रखना, अमंगल में हो जाएगी। चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैंने अपना सारा अनुभव इसमें बटोरने का प्रयास किया गया है। अंतिम पायदान पर प्रीलिम्स निकालने के लिए इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके सामने हो ही नहीं सकती, आप इसको फॉलो करिएगा। और जीएस में, करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ें। क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करें तो वो बता ही चुका हूं मैं आपके सामने। कट ऑफ निकालने के लिए तरीका सिर्फ एक है कि इन टॉपिकों को कमांड कर लीजिएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक एक दिन का हम लोग प्लान पे डिस्कशन कर ही चुके हैं। आप अगर पीसीएस का एग्जाम के अलावा, यूपी पीसीएस के अलावा बीपीएससी दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, देखिएगा, या यूपी पीसीएस अगर दे रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर लर्निंग एप्लीकेशन पर बहुत कुछ यहाँ पर ई बुक में अपडेटेड किया जा रहा है। आप उसको ज्वाइन कर लें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। साथ में टेस्ट सीरीज के लिए अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो मात्र 200 में यहाँ पर बहुत सारे एडवांस लेवल के टेस्ट मिल रहे हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ वाले बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी एक बार रिवीजन नहीं किया इन टॉपिकों का तो एमसीक्यू बैच में इसका रिवीजन किया जा रहा है। आप इसको भी जाके यहाँ पर 150 रुपीज़ में सिर्फ ओनली एमसीक्यूज बैच को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप एग्जाम दे रहे हैं 2025 के लिए तो फाउंडेशन बैच 2025 का यूपीपीसीएस का भी और बाकी यूपीएससी का भी हमारे पास अवेलेबल है। एप्लीकेशन विजिट कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। चर्चा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आपके सामने यहाँ पर कमेंट खाली है। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।